तो ये आपका सूक्ष्म जीव वाले टॉपिक का ये जो सेकंड पार्ट है, इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था इस क्वेश्चन तक। माइकोप्लाज्मा से पादपों में होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर था दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जीवाणु है। आपको बताना जीवाणु क्या है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, या ए व ब दोनों, यानी कि प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय है। तो आपको इसका राइट आंसर चूज़ करना है। तो आपने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा। इसका आंसर ये प्रोकैरियोटिक भी है और एक कोशिकीय भी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए व ब दोनों। ये बहुकोशिकीय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस उदाहरण है। लैक्टोबैसिलस किसका उदाहरण है? जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या ये सभी? तो आप अपना राइट आंसर चूज़ कीजिए। इसमें ये माइकोप्लाज्मा नहीं है, तो सभी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये विषाणु भी नहीं है, ये क्या है? एक जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को कट कर रखा है, ये नोट किया था पहले। कवक होते हैं, तो कारण क्या है इसके पीछे? देखो पहले तो ऑप्शन देखो क्या है। फर्स्ट था परपोषी, सेकंड परजीवी, थर्ड है मृतोपजीवी, और इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो मैं इसका एक ही आंसर समझ रहा था। अकॉर्डिंग टू जो बड़ी क्लासेज होती है उनमें ये एक ही बताया होता है कि ये मृतोपजीवी होता है। लेकिन ये जो आपका छोटी क्लासेस में जो चैप्टर है आरबीएसई क्लास का, आरबीएसई बोर्ड का, उसमें इसको परजीवी भी बताया हुआ है। यानी कि परजीवी भी होता है कवक और मृतोपजीवी भी होता है। दो ऑप्शन हो गए थे, ये दो ऑप्शन के लिए मैंने कोई नया एक ऑप्शन नहीं बनाया, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो आप ध्यान रखेंगे, कवक जो होते हैं वो परजीवी भी होते हैं और वो मृतोपजीवी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप की छतरी या मशरूम है? ये जो सांप की छतरी या जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं, ये क्या है? विषाणु, शैवाल, कवक या जीवाणु? राइट आंसर चूज़ कीजिए। तो ये विषाणु नहीं है, ना ही ये शैवाल है, ना ही ये जीवाणु है। ये क्या है? एक कवक है। कवक जो होते हैं, अभी वैसे मैंने अपने आप को डिस्कस किया था कि मृतोपजीवी होते हैं एक तो ये, और एक क्या होता है? परजीवी होते हैं। तो ये जो मशरूम है, ये किसका एग्जाम्पल है? मृतोपजीवी का है। यानी कि सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, वहीं पे उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स है। आपको बताना है स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये क्या है? यूकैरियोटिक, एकोशिकीय, दोनों, कोई नहीं। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज़ करना है कि स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो आप इसका राइट आंसर चूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा, ये दोनों नहीं है। दोनों नहीं मतलब या तो ये यूकैरियोटिक है या ये एक कोशिकीय है। तो ये एक कोशिकीय भी नहीं है, इसका राइट आंसर है यूकैरियोटिक। स्पायरोगायरा और ये यूलोथ्रिक्स ये दोनों क्या होते हैं? यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय नहीं होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी राइट आंसर क्या होगा आपका? यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजीए उदाहरण है। आपको बताना है बीजीए किसका उदाहरण है। बीजीए समझते होगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको हम बोलते हैं, ये किसका उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, दोनों या कोई नहीं? राइट आंसर चूज़ कीजिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक भी है, बहुकोशिकीय भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये दोनों। यानी कि नील हरित शैवाल जो होता है प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक उनको बोलते हैं जिनमें जो केंद्रक है उसके चारों ओर जो झिल्ली नहीं पाई जाती, आवरण नहीं पाया जाता, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। बहुकोशिकीय तो आप समझते हैं जब एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं उसे हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में होने वाला रोग है। आपको बताना है गेहूं में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन, काला कीट रोग, जोगण रोग, दोनों या कोई नहीं? आप देखिए अपना ऑप्शन।
इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, काला कीट रोग। गेहूं में जो होने वाला रोग इसका नाम क्या है, काला कीट रोग है। जोगुण रोग किस में होता है, बाजरे में होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला इसका जो हम जानते हैं वो, ठीक है। तो जोगुण रोग जो बाजरे में और गेहूं में कौन सा होता है, काला कीट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अमीबा व पैरामीशियम है, आपको बताना है अमीबा और पैरामीशियम ये किसके उदाहरण है। तो ऑप्शन है कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु और जीवाणु। राइट आंसर चूज़ कीजिए आप अपना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास प्रोटोजोआ, यानी कि ये कवक भी नहीं है, विषाणु भी नहीं है, जीवाणु भी नहीं है, ये क्या है, प्रोटोजोआ है हमारे पास। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम लार्वा है। प्लाज्मोडियम लार्वा क्या है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मोडियम लार्वा जो कि मलेरिया रोग से संबंधित है। प्लाज्मोडियम में एक पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना, पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आप इसका आंसर बताओगे, इसका आंसर जो होगा वो है प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है, प्रोटोजोआ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों पोखरों का पानी हरा होता है। तालाबों और पोखरों का पानी हरा होता है किस कारण, शैवाल, लाइकेन, कवक या इन सभी के कारण। तो आंसर चूज़ कीजिए। इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, ये कवक नहीं है, तो सभी ऑप्शन भी नहीं होगा। ना ये लाइकेन के कारण हरा होता है, किस कारण होता है, शैवाल के कारण होता है। आपको तालाब या पोखरों में जो हरा रंग दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों किसके उदाहरण है, यूकैरियोटिक, एकोशिकीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये यूकैरियोटिक भी है और एकोशिकीय भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये दोनों, यानी कि यूकैरियोटिक, एकोशिकीय। यूकैरियोटिक क्या होंगे, जिनमें केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, आवरण पाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, एकोशिकीय हैं, सिंगल सेल ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए वो आपका जो है क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, इसके अलावा ये जो इंडेक्स मैंने आज आपके लिए दी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तरंग से रिलेटेड ये है, ठीक है। तरंग को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, इसको हम फिजिक्स में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने। तो तरंग को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर और ऊर्जा के संचरण के आधार पर। तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। वहाँ हम देखें कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ये कितने प्रकार की है, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, अयांत्रिक जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस में आती हैं, अयांत्रिक में, और जो ध्वनि तरंग है वो किस में आती है, यांत्रिक में आती है। डिटेल में हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। जो तरंग के लंबवत होती है वो तो होते हैं अनुप्रस्थ, और जो तरंग की दिशा में चलते हैं वो होते हैं अनुदैर्ध्य, ठीक है। और जो लास्ट इसमें हम बात करें तो थर्ड इसमें जो डिवाइडेशन है तरंग के बारे में वो है ऊर्जा के संचरण के आधार पर, यानी कि जिनमें तो ऊर्जा का संचरण होता है वो कौन सी होती है और जिनमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता वो कौन सी होती हैं। तो ये भी 2 टाइप में होता है, प्रगामी और अप्रगामी। प्रगामी तो उसको बोलते हैं जिसमें ऊर्जा का संचरण होता है, और अप्रगामी उसको बोलते हैं जिसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता। तो ये जो इंडेक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप की मैं कुछ और इंडेक्स आपके लिए बनाऊंगा जिसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भी। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।